वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उस्मान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का लेसन सेकंड, जिसका नाम नेल्सन मंडेला है, का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट फर्स्ट और सेकंड आप सभी लोगों को पहले पढ़ाया जा चुका है। अब आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने पार्ट 3 के टेक्स्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों को यहाँ तक पढ़ाया जा चुका है पार्ट 2, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर तक आप सभी लोगों को पार्ट 2 पढ़ाया जा चुका है। अब आइए यहाँ से देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग। यहाँ से पार्ट 3 आप सभी लोगों का प्रारंभ हो रहा है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आप सभी लोग देखते रहिए और फिर इसे देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद किताब में भी देख करके अपना पढ़ते रहिए। तो आइए देखिए, नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। नो वन इज बॉर्न, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता है, हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, किसी भी व्यक्ति के रंग से घृणा करने के लिए नहीं, और हिज बैकग्राउंड अथवा उसकी पृष्ठभूमि से घृणा करने के लिए, और हिज रिलीजन अथवा उसके धर्म से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के उसकी चमड़ी के रंग के कारण, उसके पृष्ठभूमि के कारण अथवा उसके धर्म के कारण उससे घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। अगली लाइन देखिए, पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है। एंड इफ, और यदि, दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। दे कैन बी टॉट, उन्हें सिखाया जा सकता है, टू लव, प्रेम करना। फॉर, क्योंकि, लव कम्स मोर नेचुरली, प्रेम अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मानवीय हृदय में, देन इट्स अपोजिट, इट्स अपोजिट मीन्स घृणा की अपेक्षा, यानी कि लव का अपोजिट घृणा है, तो इट्स अपोजिट माने इसके विलोम, यानी कि घृणा की अपेक्षा जो प्रेम है वह मानवीय हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल में ग्रिमेस्ट टाइम यानी कि हमारे मुसीबत के समय, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमारे साथियों को, व्हेन माई कॉमरेड्स मीन्स जब मेरे साथियों को, एंड आई और मुझे, वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट, हमें असहनीय यातनाएं दी जाती थी। पुश्ड टू आवर लिमिट्स मीन्स असहनीय यातनाएं, यानी पीड़ाएं पहुंचाई जाती थी अनेकों प्रकार से, मारते पीटते हुए, ज़रूरत से अधिक काम लेते हुए, भोजन में कमी करते हुए, ये सारी चीज़ें असहनीय यातनाएं होती। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं एक संतरी के भीतर मानवता की एक झलक देखा था। आई वुड सी, मैं देखा था, ए ग्लीमर एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स मीन्स गार्डों में से एक संतरी के अंदर, परहैप्स शायद, जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक ही सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यही उसकी जो मानवता की झलक थी, शायद वह एक ही सेकंड के लिए होती थी, लेकिन मुझे आश्वस्त करने के लिए, रीएश्योर मी, मुझे आश्वस्त करने के लिए, और एंड कीप मी गोइंग, और मुझे जारी रहने के लिए क्या थी, इट वाज एनफ मीन्स पर्याप्त थी। यही एक ही सेकंड की मानवता जो उस संतरी के भीतर होती थी, वह मुझे अपने कार्य को जारी रखने के लिए और आश्वस्त रहने के लिए काफ़ी थी। मेरा कार्य क्या था, यानी कि अपार्थीट के प्रति जो मेरी लड़ाई थी, रंगभेदी के प्रति लड़ाई थी, वही उसी को जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वह एक लौ के समान है। फ्लेम मीन्स लौ,
दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। आदमी की अच्छाई जो है वह एक लौ के समान होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। अगला पैराग्राफ देखिए। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक आदमी के जीवन में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और उसके पास अपने लोगों के प्रति भी कर्तव्य होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लोगों के प्रति भी कर्तव्य होता है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति भी कर्तव्य होता है। तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। अपने परिवार, अब परिवार में कौन कौन लोग आते हैं? पेरेंट्स, माता पिता, उनकी सेवा करना, पत्नी का देखभाल करना, बच्चों को आवश्यकता अनुसार उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, और दूसरा कर्तव्य क्या है? अपने लोगों के प्रति जिनके साथ वह रहता है, जिस गांव में। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लोगों के भी प्रति कर्तव्य होता है। हिज कंट्री, अपने देशवासियों के प्रति, यानी कि अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, अब यहाँ पर दूसरी लाइन प्रारंभ हो रही है। तो दो प्रकार के कर्तव्य यहाँ पे ये लेखक महोदय बताए हम सभी लोगों के। क्या क्या बताए? एक परिवार के प्रति और एक देश के प्रति। देश में कौन कौन से लोग आते हैं? अपने समुदाय के लोग और अपने जो देशवासी लोग हैं उनके प्रति भी कर्तव्य होता है, और अपने परिवार के। तो आगे देखिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वह इस सभ्य समाज में, और कहाँ पे? इन ए सिविल माने एक सभ्य समाज में, एंड ह्यूमन सोसाइटी, और मानवीय समाज में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल, प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण करने में योग्य होता है। दोज ऑब्लिगेशन मीन्स, उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी प्रवृत्तियों और योग्यताओं के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए मेरे जैसे रंग वाले और मेरे जैसे मेरे जैसे जन्म वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण करना लगभग क्या था? असंभव था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट, यानी कि मेरे जैसे रंग वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, जिसने प्रयास किया था, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो मानव प्राणी की तरह रहने का प्रयास किया था, वाज पुश्ड एंड पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया गया था, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग थलग कर दिया गया था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड, जो भी व्यक्ति प्रयास किया, टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे अपने परिवार से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। एंड हिज होम, और उसे अपने घर से भी अलग कर दिया गया था, दूर कर दिया गया था। एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए, वाज फोर्स्ड मीन्स मजबूर होना पड़ा था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, एक क्रांति और रहस्य से भरे हुए हल्के प्रकाश का जीवन। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स एक हल्के प्रकाश का जीवन, ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह से भरा हुआ। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली, प्रारंभ में, इन बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ में,
आई डिड नॉट चूज टू प्लेस माई पीपुल एवं माई फैमिली। मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अधिक अहमियत नहीं दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मैं रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग मीन्स पूर्ति करने से, माई ऑब्लिगेशंस मीन्स अपने कर्तव्यों का, एज ए सन एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर एक भाई के रूप में, अ फादर एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड और एक पति के रूप में। मैंने पाया कि एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने से मुझे रोका गया था। ऐसी ऐसी दुर्दशाएं साउथ अफ्रीका में उस समय हुआ करती थी। अगला पैराग्राफ देखिए। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्र होने की चाह से पैदा नहीं हुआ था। यहाँ पे हंगर का अर्थ होगा चाह, तो मैं स्वतंत्रता की चाह से पैदा नहीं हुआ था, स्वतंत्र होने की चाह से पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री टू एवरी वे, मैं हर प्रकार से स्वतंत्र था। दैट की आई कुड नो, मैं जानता था कि मैं हर प्रकार से क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की कुटिया के खेत तक दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर जाने वाली साफ नदी में तैरने के लिए मैं क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मकई को भूनने के लिए, भुट्टा भूनने के लिए मैं स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले चौड़े पीठ पर बैठकर धीरे धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं क्या था, स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता के आज्ञा का पालन करता रहा। एंड एबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्रिप, और मैं अपने जात के लोगों के रीति रिवाजों का पालन करता रहा। आई वॉज नॉट ट्रैप्ड बाई द लॉ ऑफ माई मैन, लॉज ऑफ मैन आर गॉड, मैं आदमी अथवा भगवान के नियमों से परेशान न, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था। बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, आदमी के अथवा ईश्वर के नियम से, जब तक मैं अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करता रहा तथा मैं अपने समुदाय के, अपने जात के लोगों के रीति रिवाज को मानता रहा, तब तक मैं भगवान अथवा इंसान के नियमों से परेशान नहीं था। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूशन, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न, मुझे पता चला तभी, दैट की माई बॉयहुड फ्रीडम, मेरे लड़कपन की जो आज़ादी थी, वॉज एन इल्यूशन, एक छलावा थी। तभी मुझे पता चला कि मेरी जो लड़कपन की आज़ादी थी वह क्या थी, वह एक छलावा थी, छल थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो जब मुझे यह पता चला, जब मैं एक युवा व्यक्ति था, नवयुवक था, कि मेरी आज़ादी को पहले ही क्या किया जा चुका था, छीना जा चुका था। दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तभी से मैं इसके लिए क्या होने लगा, तड़पने लगा। आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तो मैं इस आज़ादी के लिए तड़पने लगा। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपनी आज़ादी को चाहता था। किसकी आज़ादी? अपनी आज़ादी को चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, क्षणिक आज़ादी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर ठहरने की क्षणिक आज़ादी, उसके लिए योग्य हो सकूं।
रीड व्हाट आई प्लीज, अपने इच्छानुसार पढ़ने की आज़ादी, एंड गो वेयर आई चूज, और कहीं भी अपनी इच्छानुसार जाने की क्षणिक आज़ादी सबसे पहले मैं चाहता। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जॉन्सबर्ग में, आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी आंतरिक शक्ति को पाने की आज़ादी, और अर्निंग माई की, अपनी कमाई को रखने की आज़ादी, आर मैरिंग, विवाह करने की आज़ादी, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार रखने की आज़ादी के लिए मैं क्या था, आज़ादी, एक सम्माननीय और आधारभूत आज़ादी के लिए मैं क्या था, तड़पता था। आई एंड मीन्स मैं तड़पता था, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक आधारभूत और सम्माननीय आज़ादी के लिए, आप अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिसके द्वारा मैं अपनी आंतरिक शक्ति को प्राप्त कर सकूं, जिस आज़ादी में अपनी कमाई को रख सकूं, आप मैरिंग, विवाह कर सकूं, हैविंग फैमिली, परिवार रख सकूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो नियमित जीवन में जो आज़ादी बाधा न बने, टू बी ऑब्स्ट्रैक्टेड, जो बाधा न बने, ऐसी आज़ादी जो जीवन के लिए नियमित हो। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट की नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल, कि मैंने देखा कि ये मेरी ही आज़ादी केवल बाधित नहीं थी, मेरी ही आज़ादी को कम नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, मेरे समान दिखने वाले सभी लोगों की आज़ादी को कम किया गया था, बाधित किया गया था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने, इसी समय मैंने, जब मैंने देखा कि मेरी ही आज़ादी नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले सभी लोगों की आज़ादी को क्या कर दिया गया था, बाधित कर दिया गया था, तभी आई ज्वाइंड द नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, वो अभी और भी बताया जाएगा। दैट इज व्हेन द हंगर, और मेरी खुद की जो भूख थी, फॉर माई ओन फ्रीडम, यानी कि अपने लिए जो मेरी आज़ादी की भूख थी, बिकेम, बन गई थी, द ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे अपने लोगों की भूख बन गई थी। जब मुझे ये मेरी जो अपनी आज़ादी की भूख थी, अब वह आज़ादी मेरे अपने सभी लोगों की आज़ादी की भूख बन चुकी थी। इट वाज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, यह मेरे अपने लोगों की जो आज़ादी की इच्छा थी, टू लिव दियर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि शान से और आत्मसम्मान से जीने की आज़ादी अपने लोगों की, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को इसने बदल डाला। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक डरने वाले नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक अटॉर्नी यानी कि नियम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू अ मैन विदाउट होम, एक ऐसा व्यक्ति बना दिया, यानी कि बेघर वाला व्यक्ति बना दिया। ए मैन विदाउट होम, बेघर वाला व्यक्ति बना दिया, यानी परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर बना दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और परिवार से प्रेम कर, जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग,
than the next man. I am no more virtuous. मैं अधिक गुणवान और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन। अगले व्यक्ति की अपेक्षा मैं अधिक गुणवान अथवा आत्म बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedom. I could not even enjoy, लेकिन मैं आनंद भी नहीं ले सकता हूँ द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, उस थोड़े और सीमित आज़ादी का, उस सीमित और थोड़ी सी मिली आज़ादी का भी मैं आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू, आई वॉज अलाउड मुझे स्वीकृत दिया गया था व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, जब मेरे लोग आज़ाद नहीं थे तब मुझे आज़ादी थोड़ी के लिए क्या कर दिया गया था, स्वीकृति मिल गई थी। फ्रीडम इज इनविटेबली इंडिविजुअल, आज़ादी जो है वह क्या है, अविभाज्य होती है। इंडिविजुअल मीन्स अविभाज्य, आज़ादी अविभाज्य होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीर थी। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीर थी। यानी कि ये कहते हैं कि जब मैंने ये पाया कि मेरी आज़ादी स्वतंत्र नहीं थी, मैंने आवाज़ उठाया तो मेरी आज़ादी को स्वतंत्र कर दिया गया, लेकिन मेरे लोगों की आज़ादी को स्वतंत्र नहीं किया गया। फिर बताते हैं क्या कहते हैं आज़ादी को अविभाज्य होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो विभाजित हो, किसी को मिले किसी को न मिले। तो कहते हैं मेरे लोग जब जंजीर में बंधे हुए हैं तो आज़ादी मेरे ऊपर भी मेरी पड़ी जंजीर के समान है, यानी कि मेरी जो मिली आज़ादी वो आज़ादी नहीं थी। तो आगे देखिए अगले पैराग्राफ में, आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, यानी कि दमनकारी, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यानी कि दमनकारी को भी आज़ाद करना पड़ता है एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार से दमन सहने वाले को आज़ाद किया जाता है उसी प्रकार से निश्चित रूप से दमनकारी को भी आज़ाद करना पड़ता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वह भी व्यक्ति घृणा का कैदी होता है। इज ए प्रिजनर मीन्स एक कैदी होता है, ऑफ हेट्रेड मीन्स घृणा का। ही इज लॉक्ड, वह बंद होता है। बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। द प्रेजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह के, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता के, संकीर्ण बुद्धि के और बुराई के पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे वह व्यक्ति बंद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, एज आई एम नॉट फ्री, जैसा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी को मुझसे छीन लिया गया तो मैं आज़ाद, यानी कि यदि मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो निश्चित रूप से मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचारी और अत्याचार सहने वाले दोनों ही लोग इस मानवता के द्वारा क्या होते हैं, वंचित होते हैं समान रूप से। एलाइक मीन्स समान रूप से, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मानवता से वंचित होते हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर एलाइक, अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला, यानी कि दमनकारी और यानी कि अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला। एलाइक मीन्स समान रूप से, आर रॉब्ड मीन्स वंचित होते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये लेसन
अच्छी प्रकार से समझ में आया है। और आप सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वर्ड बाय वर्ड आप अच्छी प्रकार से समझें, लेसन को अच्छी प्रकार से समझें। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को फिर अगला वीडियो अगला लेसन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।